हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं क्लास अटेंड करने जा रहा हूं और ये जो क्लास है वो है प्लस 2 की। प्लस 2 के अंदर एक टॉपिक लगता है जिसका नाम है क्लॉज। वैसे ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है, 10th में भी है, +1 में भी और 2 में भी है। तो कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्लास अटेंड की। CLAUSE क्लॉज। ओके। अगर इसकी बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ये क्लॉजेस। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द स्पोका। लेकिन +2 के अंदर जो बच्चे भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान देना है, आपके सिलेबस जो +2 में लग रहा है, इसमें एक अलग टॉपिक लिया गया है और +2 में जो लग रहा है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। करेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या है। हु, हुज, whom, which, when, where, what और that। ये दोस्तों इतने सारे हैं टोटल। ऑल दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउन। और ये रिलेट यानी अगर हम और ज्यादा ब्रॉडली इनको कहें तो हम कह सकते हैं कि कंजक्शंस। क्योंकि जब ये नाम आते हैं तो हमारे दिमाग में और हमारे जहन में ये सब जरूर आता है कि ये शायद WH वर्ड है। जी बिल्कुल, ये WH वर्ड है। लेकिन ये WH वर्ड कब होंगे? ये WH वर्ड कब होंगे? सेंटेंस देखिए। हु आर यू? Whom did you suggest? Whose book is this? या whose is this book? Whose is this book? Number 4. Which school do you read in? Number 5. When are you born? Number 6. Where do you live? Number 7. What are you doing? Number 8. That is the best policy. देखिए ये टोटल सारे जितने वर्ड है वो सेंटेंस के सबसे शुरुआत में आ रहे हैं। तो आप इन्हें फिक्स कर लें। आप इन्हें हमेशा क्या कहेंगे? आप इन्हें WH वर्ड कहेंगे। आप इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आप इन्हें WH वर्ड कह सकते हैं, आप इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। अगर इनमें से कोई शब्द हु, हुज, हुम, विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, दैट यदि ये सेंटेंस की शुरुआत में आता सबसे पहले और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये हमेशा WH वर्ड है, ये हमेशा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन कब होंगे? ये रिलेटिव प्रोनाउन तब होंगे जब ये सेंटेंस के मिड में आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे दिस इज महेश, हु इज राकेश ब्रदर।
दिस इज महेश हु इज राकेश ब्रदर। देखिए ये महेश है, ये बीच में हु आ गया ना, तो यहां जो हु है ये जो काम करेगा, अब ये काम करेगा, वो करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का। और सेंटेंस के अंत में यहां क्वेश्चन मार्क है, और यहां देखिए सॉरी सेंटेंस के अंत में यहां फुल स्टॉप आएगा, इनमें क्वेश्चन मार्क है। दिस इज महेश, ये महेश है, हु इज राकेश ब्रदर, जो राकेश का भाई है। ओके, या हु आ गया, या विच आ सकता है, या वैन आ सकता है, या वेयर आ सकता है, या व्हाट आ सकता है, या दैट आ सकता है। अगर ये सेंटेंस के मिड में आता है और एट द एंड ऑफ सेंटेंस देयर इज आल्सो गिवन फुल स्टॉप, यदि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है तो ये हमेशा और हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन है। वंस अगेन आई कंफर्म यू, वंस अगेन आई टेल यू कि दैट इन क्लॉजेस, क्लॉजेस का बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। क्लॉजेस आर टू टाइप, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मैन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये बहुत लंबा चौड़ा मैटर, इसको आप छोड़ दीजिए। जब आप सेकंड ग्रेड के टॉपिक को लेंगे और उसमें क्लॉजेस को लेते हैं तो उसमें फिर उसमें और भी उसके पार्ट है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, ये लंबा चौड़ा। तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना। प्लस टू वाले बच्चों को सिर्फ जो एग्जाम में जो चीज आएगी, वो एग्जाम में क्या चीज आएगी, दो ही चीज आएगी। एक तो आएगी यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक द सुटेबल क्लॉजेस, आपको रेगिस्तान में सुटेबल क्लॉजेस भरने होंगे। ब्रैकेट में दिया जा सकता है, जैसे ये सेंटेंस दे दिया यहां, ध्यान से देखिए, दिस इज महेश, रेगिस्तान इज राकेश ब्रदर, ब्रैकेट में दे दिया हु, विच, व्हेन और वेयर। इनमें से कोई सुटेबल भरिए। एक पैटर्न तो रहेगा ये। दूसरा पैटर्न क्या रहने वाला है कि दिस इज महेश, दिस इज महेश, फुल स्टॉप। ही इज राकेश ब्रदर, वो राकेश का भाई है। ब्रैकेट में दे दिया कि हु का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को रीराइट कीजिए, यानी सेंटेंस को दोबारा बनाइए। तो हम इसको दोबारा बना सकते हैं कि दिस इज महेश, ही हटा देंगे, हु जोड़ देंगे, हु इज राकेश ब्रदर। तो दो ही पैटर्न है। नंबर वन पैटर्न इज द कि यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक द सुटेबल relative pronoun, and the second part is that you have to rewrite the sentence with using appropriate and suitable relative pronoun। appropriate और suitable इसमें relative pronoun का प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना, बस इनको छोड़ के कुछ नहीं है। आज तक के एग्जाम जो हुए प्लस टू के, आप 2023 का देखें, 22 का देखें, 21 का देखें, 20, 19, 15, 16 कितने भी उठा के आप लास्ट ईयर के आप मॉडल पेपर देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उनमें इस प्रकार से ही आया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इतना लंबा चौड़ा पढ़ लेता है कि क्योंकि अब नाउन क्लोज क्या, नाउन क्लोज के बहुत सारे पार्ट है। नाउन क्लोज नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, एडवर्बियल क्लोज है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा है। अब मैन क्लोज को आप पढ़ते हो, सबऑर्डिनेट क्लोज पढ़ते हो, प्रिंसिपल क्लोज पढ़ते हो, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, ये आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ शॉर्ट पढ़ना है जो 2 नंबर का आएगा। और अगर आप इनको पढ़ लेते हैं फिक्स तरीके से तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा किसी भी सूरत में। ओके, और इनका थोड़ा मीनिंग भी चेंज होता है। अब यहां हु का मतलब कौन है, या हुम का मतलब किसे, या हुज का मतलब किसकी या किसका, या विच का मतलब कौन सा या कौन सी, या व्हेन का मतलब कब, या वेयर का मतलब कहां, या व्हाट का मतलब क्या, या दैट का मतलब की। तो जब आपका ये प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में होता है, ये तो मीनिंग है इसके डब्ल्यूएच वर्ड के, ये सारे मीनिंग इसके डब्ल्यूएच वर्ड के हैं। जब आप इनका प्रयोग करते हो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन करते हो तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। हु का मतलब क्या होगा, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, या तो मैंने इसके सारे के सारे आपको मीनिंग बताए हैं डब्ल्यूएच वर्ड के तौर पे, एज ए इंटरोगेटिव के तौर पे। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे पढ़े तो हु का मतलब जो या जिसने, हुज का मतलब जिसका या जिसकी, हुम जिसे, विच जो या जिसने, वहन, यहां वहन का मतलब क्या है, यहां वहन का मतलब कब है, या वहन का मतलब जब होगा, यहां वेयर का मतलब कहां है, यहां वेयर का मतलब जहां होगा, व्हाट का मतलब की, जो, दैट का भी मतलब की या जो या जिसने। तो ये इसकी मीनिंग होगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, चले अब आगे। ओके,
अब इसमें अपने बात करते हैं सबसे पहले हु की। हु का मतलब यहां होगा जो, जिसने। ओके, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हु की। हु का प्रयोग हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। ह्यूमन बीइंग समझ रहे हो? मानव प्राणी, या मानव प्राणी के लिए इसका यूज होगा। मानव में आप सोच लें कि सिर्फ बॉयज के लिए होगा, सिर्फ मैन के लिए होगा, नहीं। मानव प्राणी में बॉयज और गर्ल्स दोनों है। मानव प्राणी में मैन और वीमन दोनों है, यानी स्त्री और पुरुष। हु का प्रयोग हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग कभी भी एनिमल, बर्ड और नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता है। यानी आप पैरट के लिए, बफेलो के लिए, काऊ के लिए, बुक के लिए, पेन के लिए, मोबाइल के लिए कभी भी हु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिर्फ बात आती है तो फिर हु का प्रयोग किसके लिए होगा? हु का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए होगा। रूल क्या कहता है? सिंपल सा रूल है, लिखवा देता हूं। यदि रेगिस्तान से पूर्व, रुका हुआ पहले, यदि रेगिस्तान से पूर्व कोई नाउन आए, नाउन का मतलब समझ रहे हो? संज्ञा। अब यह नाउन में देखिए, अब आप कहेंगे भी नाउन क्या बता, क्या आ सकती है? नाउन में मैं बता देता हूं, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, जैसे राम, ओके, या बॉय आ सकता है, या गर्ल आ सकता है, या आपका मैन हो सकता है, या आपका विमन हो सकता है। इनको छोड़कर और तो फिर कोई नाउन बचती नहीं, इतने मिलेंगे। या राम आ सकता है। अब आप कहेंगे सर राम ही आया, सीता आई, भाई सीता ने सर जी नाउन कौन का? क्यों कौन को? सीता को नहीं, राम, सीता को भी तो आप नाउन बोलो। ये राम भी नाउन है, सीता भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, मैन भी नाउन है, विमन भी नाउन है। ओके, यदि रेगिस्तान से पूर्व कोई नाउन यानी संज्ञा आए तथा रेगिस्तान के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हो ना? सहायक क्रिया। रेगिस्तान के बाद हेल्पिंग वर्ब तथा मैन वर्ब आए। मैन वर्ब का मतलब भी समझ रहे होंगे, मुख्य क्रिया। रेगिस्तान के बाद में, रेगिस्तान के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया तथा मैन वर्ब आए यानी मुख्य क्रिया आए, तो रेगिस्तान में हमेशा हु का ही प्रयोग होगा। रेगिस्तान में हमेशा हु का ही प्रयोग होगा। हु को छोड़ के और आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। पैटर्न मैं आपको 3 इसके फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला करवा देता हूं। नंबर 1, जैसे ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान से पहले यहां नाउन आ गई, रेगिस्तान के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिली, प्लस आपको मैन वर्ब मिली। एक तो ये फॉर्मूला है, तो आप हमेशा और हमेशा क्या भरेंगे? हु ही भरेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है? यदि आपको रेगिस्तान मिलता है, रेगिस्तान से पहले आपका नाउन आता है, प्लस रेगिस्तान के बाद में ओनली आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो भी आप क्या भरेंगे? हु ही भरेंगे। तीसरा, यदि रेगिस्तान आता है, रेगिस्तान से पहले आपका नाउन आता है और रेगिस्तान के बाद ओनली आपको क्या मिलती है? मैन वर्ब मिलती है, तो भी आप क्या भरेंगे? सिर्फ और सिर्फ हु ही भरेंगे। दोबारा देखिए,
यदि रेगिस्तान आए, रेगिस्तान से पहले नाउन आए, नाउन समझ रहे हो, नाउन का मतलब राम आ जाए, सीता आ जाए, मोहन आ जाए, गीता आ जाए, अमीन आ जाए, प्रदीप आ जाए, दीपक आ जाए, सुरेश आ जाए, प्रमोद आ जाए, राहुल आ जाए, यानी कुछ भी आ जाए, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब आ जाए। हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हो ना, इज आर एम आ जाए, वाज वर आ जाए, डू डज आ जाए, हैज हैव आ जाए, वाज वर आ जाए, विल सेल, कुछ भी, और प्लस मेन वर्ब। एक तो ये यदि रेगिस्तान के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आता है तो भी आप इसमें क्या भरेंगे, तो भी आप इसमें हु ही भरेंगे। यदि रेगिस्तान से पहले आपको नाउन मिलता है और रेगिस्तान के बाद ओनली हेल्पिंग, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मिले, मेन वर्ब न आए, तो भी आप हु लगा दो। यदि रेगिस्तान से पहले आपको नाउन मिले और रेगिस्तान के बाद हेल्पिंग वर्ब ने आके सिर्फ क्या आ जाए, ओनली मेन वर्ब आ जाए, तो भी आप क्या भरो, हु भरो। ये तकिया कलाम है, आंख बंद करके हु भर दो, कभी भी गलत नहीं होगा, आई गारंटी, इसकी मैं आपको शर्त देता हूं। ओके, एक एग्जांपल कर लेते हैं इस बेस पे, ताकि आज हु का तो क्लियर कर दें। एग्जांपल देखिए, दिस इज प्रमोद, रेगिस्तान इज, ये इज है, यहां देखिए, इज रीडिंग इन 12th क्लास। दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस इज आमीन इज ए बॉय। तीसरा एग्जांपल, आई नो सपना, रेगिस्तान राइट्स ए बुक। तीन एग्जांपल दिए, तीनों देखिए। रेगिस्तान से पहले प्रमोद आ गया, प्रमोद नाउन है, रेगिस्तान के बाद में इज हेल्पिंग वर्ब है, रेगिस्तान के बाद में रीड मेन वर्ब है, हु लगा दो। दिस इज प्रमोद, ये प्रमोद है, हु इज रीडिंग इन 12th क्लास, जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। दिस इज आमीन, ये आमीन है, रेगिस्तान इज ए बॉय, जो लड़का है। देखिए इज क्या है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है। देखिए दूसरा पैटर्न, यानी मेन वर्ब ना है, ओनली हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो ये ओनली हेल्पिंग वर्ब है। दिस इज आमीन, ये आमीन है, हु इज ए बॉय, जो कि एक लड़का है, इसका मीनिंग देखिए जो, इसका भी मीनिंग जो। आई नो सपना, मैं सपना को जानता हूं, यहां रेगिस्तान से पहले सपना आ गया, नाउन है, यहां रेगिस्तान से पहले आमीन भी नाउन ही है, थे आमीन ने नाउन ही समझिए, ये मन में सोच लो कि ओ आमीन नाउन को नहीं, नाउन नो है, यानी आमीन इज आल्सो नाउन, प्रमोद इज आल्सो नाउन, सपना इज आल्सो नाउन। उसके बाद में राइट्स, ये राइट्स क्या चीज है, ये राइट्स है वो दोस्तों आपकी मेन वर्ब है, तो इसलिए यहां भी क्या आएगा, हु है। दिस इज आई नो सपना, मैं सपना को जानता हूं, राइट्स बुक, जो किताब लिखती है, तो दैट इज द रूल ऑफ हु। ये था आपका किसका प्रयोग, हु का प्रयोग। अगर आपको रीराइट करना हो, चलो ये थोड़ा रीराइट वाला भी बता देते हैं। मान लीजिए इसी सेंटेंस को अगर आपको रीराइट करना है, तो देखिए दिस इज प्रमोद, फुल स्टॉप, ही इज रीडिंग, दिस इज प्रमोद, ही इज रीडिंग इन फर्स्ट क्लास, ये प्रमोद है जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है। इसमें आपको आ गया कि हु का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को पुनः लिखें, तो क्या लिखेंगे इसमें, दिस इज प्रमोद, ये प्रमोद है, ये पहला सेंटेंस पूरा का पूरा, ये ही हटा दो, उड़ा दो ही को, ही की जगह क्या जोड़ दो, हु इज रीडिंग इन फर्स्ट क्लास, दिस इज समेस्ता, ये समेस्ता है, शी इज
इनोसेंट गर्ल, ये इनोसेंट गर्ल है, इसमें आ गया हु का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को पुनः लिखें, हु का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को पुनः लिखें। सॉरी मैंने समझता को ही लिख दिया, ही नहीं है, समझता सी है। दिस इज समझता, या फुल स्टॉप हट जाएगा, हु लगा दो, सी भी हट जाएगा। हु इज एन इनोसेंट गर्ल, हु इज एन इनोसेंट गर्ल। ओके, तो ये था आपका हु का प्रयोग। ये मैं एक बार पुनः बता दूं, ये मैंने स्पेशल जो बनाया वो 12th क्लास के लिए बनाया है। जो बच्चे अभी आरबीएसई बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें पढ़ रहे हैं, उनके लिए +2 क्लास में क्लोज का टॉपिक लगता है और बच्चे इस क्लोज को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है, मैं 1 by 1 करके आपको इसके सारे के सारे रूल करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।